नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आप संडे में पढ़ते हैं क्या 15 अगस्त के बारे में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और जितने भी हमने पीछे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, आज हम उनका अच्छे से रिविज़न करेंगे, जो कि आपका आज वीकली करंट अफेयर्स रहने वाला है। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ रहेगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स का वीडियो। पहला प्रश्न है आपके लिए इसमें कि हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन नामक संगठन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने हाल ही में क्या किया है, इस वाले संगठन में अपने आप को शामिल कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें केवल हम वीक में हमने जो भी पढ़ा है उसके बारे में कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, कि आपने उसको ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा निगम ने किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्लिपकार्ट। तो इस कंपनी ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के साथ में। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार हेतु एडीबी बैंक द्वारा $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी गई है? तो ऐसा दिया गया महाराष्ट्र सरकार को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र सिंह ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पीएम दक्ष, प्रधानमंत्री दक्ष नामक जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आधिकारिक या केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ पर शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तेलंगाना। तो हाल ही में क्या किया है, जो अमेजॉन इंडिया है उसने अपना एक और फुलफिलमेंट सेंटर तेलंगाना में खोला है, और यह इसका पूरे इंडिया में 5वां फुलफिलमेंट सेंटर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की है? तो ऐसा करने वाले जो राज्यपाल हैं या फिर जो यूनियन टेरिटरी है आपका, वही कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपका कि हाई टेक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कृषि कर्ण नामक योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केरल। तो केरल राज्य ने क्या किया है, कृषि को हाईटेक करने के लिए कृषि कर्ण नामक योजना को शुरू किया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है कि यह योजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। यह किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हम क्या करते हैं? ट्राइफेड दिवस मनाते हैं।
और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब मैंने ये पढ़ाया था कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वहाँ पे जाकर आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि इससे संबंधित और भी जानकारी मैंने वहाँ पीछे उसमें पढ़ाई थी। यहाँ केवल हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हमने एक सप्ताह के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमें कैसे याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत। भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला क्या हो रहा है? भारत, या ऐसा कहें अपन कि भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला या फर्स्ट टाइम कर रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप कि यूएनएससी की पहली बार फर्स्ट टाइम अध्यक्षता किसको मिली है? भारत को मिली। और ये कितने महीने की मिली है? 1 मंथ के लिए मिली है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। प्रत्येक वर्ष हम 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस मनाने की घोषणा की गई है। यह किस दिन मनाया जाएगा? तो आने वाले समय से प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को हम क्या करेंगे? जैवलिन थ्रो दिवस को मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि इस दिन भारत के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्हें हम जानते हैं नीरज चोपड़ा के नाम से, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो उसी की याद में हम 7 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये स्टार्ट करी जाएगी हरियाणा राज्य में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से लैस जो ट्रेन होगी वह पहली बार हरियाणा में चलाई जाएगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके लिए कि राष्ट्रपति द्वारा चमन लाल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, वे कौन थे? तो जो ये नाम लिखा है चमन लाल जी, इनके नाम पर यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा, ये काम किसने किया? उपराष्ट्रपति ने। सही कर लेना आप इसको, क्या नाम होगा? वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति ने क्या किया था? चमन लाल जो भारत के कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने या फिर उनके नाम पर एक डाक स्मारक को जारी किया था। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में स्वाधीनता संग्राम काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किस राज्य सरकार ने किया है? मतलब इनका जो नाम चेंज किया है ये किसने किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? काकोरी ट्रेन एक्शन। यदि आप इसे अभी तक काकोरी कांड के नाम से याद रख रहे हो तो ये बात क्या हो चुकी है? आपकी चेंज हो चुकी है। इसका नया नाम क्या हो जाएगा? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को हम क्या करते हैं? विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं इसको कि वर्ल्ड ट्राइबल मतलब आदिवासी दिवस हम कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस सरकार के द्वारा विधायकों के मासिक वेतन में 66% की बढ़ोतरी की गई है?
तो ऐसा किया गया दिल्ली की सरकार के द्वारा। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन्होंने क्या किया है कि दिल्ली के जितने भी विधायक हैं उनकी जो मासिक वेतन होता है मंथली, उसमें कितना इजाफा कर दिया है, 66% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए इसमें कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए, अभी जब नेपाल की जो हाई कोर्ट है उसने शेर बहादुर देववा से कहा कि आपको 30 दिन के अंदर बहुमत पेश करना है, परंतु ये 30 दिन के अंदर बहुमत पेश नहीं कर पाए। तो अब नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, केपी शर्मा ओली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में IOCL ने ऐप आधारित डोर स्टेप डीजल सेवा की शुरुआत की है। तो इस ऐप को जब स्टार्ट किया गया तो इसका नेम क्या है, वह हमसे क्या किया इस क्वेश्चन में पूछा है, क्या होगा। तो इसका नाम क्या होगा, हम सफ़र। हम सफ़र नामक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, IOCL के द्वारा। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो इसको लागू करने वाला कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए कि नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है। तो जापान का एक शहर है नागासाकी। इस दिन क्या हुआ था, अमेरिका ने इस शहर के ऊपर एटॉमिक जो बम होता है उसको गिरा दिया था। तो उसी की याद में, और वो तारीख कौन सी थी, 9 अगस्त। तो 9 अगस्त के दिन अमेरिका की वायुसेना के द्वारा जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिरा दिया गया था, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी। तो उसी की याद में ये क्या करते हैं, नागासाकी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पर करते हैं, जापान में करते हैं। और ये कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को इसे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने भूप्रेक्षण, जिसे अपन कहते हैं निगरानी रखने एवं आपदा प्रबंधन के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया था। अब इसको लॉन्च किया था तो ये तो क्या होते हो गया आपका, फेल हो गया है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो उपग्रह इस रॉकेट को लेकर जाता है या जो लॉन्चर होता है उसका नाम क्या था। तो उस लॉन्चर का नाम क्या था, GSLV-F10। तो जो ये उपग्रह है, जो जिसका ये नाम लिखा है, ये वाला भूप्रेक्षण आपदा प्रबंधन, ये सबसे ये होता है। देखिए, ये हो गई आपकी क्या, ऐसे लगे होते हैं, इसमें बूस्टर्स लगे होते हैं, यहाँ पे लगा होता है पूरा। तो यहाँ पे आपकी बनी होती है सैटेलाइट, और ये पूरा क्या होता है आपका, ये वाहन होता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, GSLV-F10। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में, एक मिनट, हाल ही में किस राज्य ने ई कोर्ट सेवा की शुरुआत की है। तो ऐसा स्टार्ट करने वाला उत्तराखंड राज्य है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोर्ट, जहाँ पर जो स्थानीय जनता है वह अपनी सुनवाई के लिए कोर्ट आने में असफल है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ की सरकार ने क्या किया, एक बेंच चूज की और उसमें सभी सिस्टम जमा कर उसमें क्या कर दिया, उसको ई कोर्ट नाम दे दिया गया। और वह क्या करेगी, उस स्थान पर जाएगी और लोगों के लंबित जो मामले होंगे उनके बारे में सुनवाई करेगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत का पहला वाटर प्लस सिटी किस शहर को घोषित किया गया है। तो मतलब भारत की जो पहली वाटर प्लस सिटी है ये इंदौर, ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि साफ सफाई के मामले में यह लगातार 4 वर्षों से फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है पूरे भारत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका इसमें
कि DNSA डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी स्तर की पहली बैठक का आयोजन कहाँ कराया गया था? तो इस बैठक का आयोजन मालदीव के अंदर कराया गया था। कहाँ कराया गया था इसका? मालदीव। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक मिनट, इस वाली का NSE के एडवाइजरी का श्रीलंका में कराया गया था। मालदीव का आंसर दूसरा हुआ। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। सॉरी, गलती से लिख दिया मैंने। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जायद तलवार 2021 नामक नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में कराया जाता है? तो यह भारत और UAE के बीच में इस वाले अभ्यास को आयोजित कराया जाता है। तो आप इसे याद रखना, जायद तलवार 2021 नामक नौसैनिक जो अभ्यास होता है वह भारत और UAE के बीच में आयोजित करवाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए कि उत्तराखंड सरकार ने वंदना कटारिया को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारत की हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। अभी रिसेंटली क्या है, ये सेमीफाइनल में पहुंचे थे और ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे, परंतु प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा इन सबका। तो इस हिसाब से वहाँ की सरकार ने उन्हें क्या बना दिया? राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य या फिर सेना खेल 2021 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रूस। तो रूस में इस खेल को आयोजित किया गया था। कब का? 2021 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है? विजय रूपाणी। तो इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया? ई नगर नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि विश्व जैव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को प्रत्येक वर्ष हम 10 अगस्त को मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए डेज क्या होते हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत दिनों के हिसाब से जो भी आपका क्या आ रहा है, डे आ रहा है इम्पोर्टेंट, तो उसको मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संसद द्वारा कौन सा संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है? तो ये किया गया है 127वां। हाल ही में संविधान में 127वां संशोधन किया गया है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कुल अभी तक संविधान में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ये 127वें नंबर का संशोधन था इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए इसमें कि RBI के बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान में विज्ञापन के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये जो भारत के गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये क्या बताएंगे आने वाले समय में आपको कि डिजिटल रूप से बैंकों में जो धोखाधड़ी की जाती है लोगों से, तो उसके बारे में यह आपको जागरूक करेंगे। तो RBI ने उनको इस जागरूक अभियान में शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इस वैश्विक युवा विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इस पर प्रथम स्थान पे कौन सा है? सिंगापुर। यदि हम बात करें इंडिया की, इंडिया इस वाले इंडेक्स में कौन से नंबर पे है? तो इंडिया इसमें 122वें नंबर पर स्थित है। कितने देशों को लिया गया था? इसमें 182 देशों को एक साथ लेकर इस सूचकांक को जारी किया गया था, जिनमें से भारत का स्थान है 122वां और जबकि सिंगापुर का स्थान कौन सा है? पहला। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का लेनदान लगभग
लेन देन लगभग कितने % डिजिटल रूप से हो गया है? तो भारत में इस समय डिजिटल रूप से बहुत ही ज़्यादा पैसों का ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका जो अमाउंट है ऑफलाइन की तुलना में जो इसका टाइम पीरियड है वह लगभग कितना बढ़ गया, 72%। मतलब आजकल लगभग 72% लोग क्या करते हैं, डिजिटल रूप से पेमेंट करना पसंद करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिडबी ने उधार के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डिजिटल प्रयास। अब प्रश्न आपसे पूछेगा कि डिजिटल प्रयास नामक ऐप किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। और किसने किया लॉन्च? सिडबी ने, SIDBI ने इसको लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किस राज्य ने NASSCOM द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस AI समिट में AI गेम चेंजर को जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? तेलंगाना की सरकार के द्वारा। तो तेलंगाना के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपका कि आरबीआई ने कब से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है? जैसे आपसे यदि मैं कहूँ कि आप किसी बैंक में जाइए और पैसों को निकालिए, लेकिन वहाँ आपने क्या पाया कि एटीएम में पैसे है ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आरबीआई क्या कर रहा है, 1 अक्टूबर 2021 से यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उसके ऊपर समय के अनुसार जितने समय वो खाली रहेगा उस आधार पर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि 1 अक्टूबर से क्या होने वाला है, रूल्स कुछ चेंज होने वाले हैं बैंकिंग में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में वी नागभूषण रेड्डी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इन्हें रिसेंटली कुछ समय पहले अभी मलेशिया देश में बी नागभूषण रेड्डी को भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला 2.0 योजना को लॉन्च किया। इसमें वही आपको गैस सिलेंडर और गैस का पूरा जो कॉम्बो होता है वो आपको फ्री सब्सिडी के आधार पर दिया जाता है। तो ये कौन सा वर्जन है इसका, 2.0, मतलब इसका ये सेकेंड स्टेज है। पहला एक उज्ज्वल हो गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, वह उसका फर्स्ट स्टेज था। और ये कौन से नंबर का है इसमें, सेकंड स्टेज का। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया गया है? तो डिजिटल मोनोग्राफ को शुरू करने वाला भारत का जो राज्य है वह कौन सा है, राजस्थान। तो इस प्रणाली को किसने लॉन्च किया है, राजस्थान ने। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मारबर्ग नामक वायरस जो काय का है, जीका वायरस के समान ही इसके लक्षण होते हैं। तो ये पहली बार ये इसका भी रिसेंटली इसका पहला जो मरीज है संदिग्ध हुआ है कहाँ पे मिला है, अफ्रीका में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न खत्म ही हो गए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ तक जितने भी अपने क्वेश्चन से प्रैक्टिस किए हैं वो सब आपको क्या करना है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना है और इनको अच्छे से याद रखना है। बार बार आप इस वीडियो को देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या करूँगा, आपको एक PDF दे दूंगा इसकी कंप्लीट। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली याद कर सकते हैं और उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में।